गुरु गोविंद दऊ खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। ये जो कहावत है, कहीं न कहीं ये कहावत आज बढ़ती शिक्षा को एक बढ़ावा देते हुए कहीं न कहीं चरितार्थ हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद न्यूज़ चैनल न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। जिस तरीके से वर्तमान की शिक्षा का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अगर हम छात्रों की बात करें तो छात्र भी शिक्षा के स्तर को कहीं न कहीं एक ऊंचे आयाम स्थापित करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हम राजस्थान के बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर केंद्रीय विद्यालय में मौजूद हैं। मेरे पीछे वो तमाम बालिकाएं मौजूद हैं जिन्होंने 12th CBSE बोर्ड में और 10th CBSE बोर्ड में जो है वो अव्वल नंबरों से राजस्थान के साथ साथ बांसवाड़ा ज़िले का भी नाम रोशन किया है। सीधा उनका रुख करेंगे उन बालिकाओं का। आपको बता दें कि एक बालिका ऐसी भी है जिसने पूरे राजस्थान की केंद्रीय विद्यालय के तमाम जो स्कूल्स हैं, यहाँ तक कि हम ये कह सकते हैं कि जयपुर संभाग से लेकर के बांसवाड़ा और जयपुर मुख्यालय से लेकर के बांसवाड़ा तक के जो तमाम केंद्रीय विद्यालय हैं, उन सभी विद्यालयों से उस बालिका ने 99 नंबर ला करके जो है वो कहीं न कहीं बड़े आयाम स्थापित किए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं, सीधा उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो न्यूज़ 20 इंडिया परिवार की ओर से आपको मेनी कांग्रेचुलेशन। आपका धन्यवाद। क्या नाम? मिशा। किस तरीके से आपने पूरे राजस्थान जयपुर से लेकर के 550 किलोमीटर के दायरे के तमाम जो स्कूल्स हैं उनको सबको टॉप किया है, सबको पछाड़ते हुए कहीं न कहीं अपनी एक बड़ी जगह स्थापित की है। क्या सोच लेकर के चले थे, किस तरीके से पढ़ाई की और ये श्रेय किसको देते हैं? सर, सबसे पहले तो जब तक लक्ष्य बड़ा नहीं होगा तब तक मुकाम भी हासिल नहीं होगा। तो लक्ष्य तो यही था कि CBSE को अच्छे अंक के साथ क्रैक करें। तो जितना हो सका पूरा दिया, अपना बेस्ट दिया। उसके बाद जो मार्क्स आए उसमें हम बहुत खुश हैं। और मेहनत तो अपनी पूरी करनी पड़ती है। अब जितनी करें उतनी कम होती है। अलग अलग गाइड से पढ़ना होता है। जो भी ऑनलाइन भी बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, स्कूल के टीचर्स होते हैं, पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट होता है। तो इन सभी के साथ बहुत आगे जाने का हमें मिला अवसर। जिस तरीके से आपने तैयारी की, कितने घंटे तैयारी की, क्या लग रहा था जब आपके पेपर आपके सामने थे, जब आप उन पेपरों को टेबल पर बैठ करके एक रिटर्न की तरह दे रहे थे, क्या लग रहा था, किस तरीके की मानसिकता आप लेकर के एग्ज़ाम दे रहे थे? सर, सोचा था कि जो भी लिख के आएंगे ऐसा लिखेंगे कि बस उससे अच्छा कुछ और लिख ही नहीं सकते। वो जो परीक्षा के जो 1.5-2 घंटे होते हैं वही सब कर लेते हैं कि आपने पूरे साल क्या किया, वही बता देते हैं कि आपने पूरे साल कितनी मेहनत की, कैसे मेहनत की। तो सोचा कि जो करना है अभी करना है और फिर मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, एक पर्सनली सवाल पूछना चाहूँगा कि कभी स्कूल मिस किया या कितने पूरे साल भर में कितनी बार स्कूल मिस किया? जो मिसिंग पढ़ाई थी उसको कैसे कवर किया, किस तरीके से, किसका सहयोग लिया? और सहयोग के बिना आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, पहले ऑनलाइन क्लासेस चलती थी तो उस टाइम भी स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर लेते थे। उसके बाद ऑफलाइन जब शुरू हुए तब हम रेगुलर आना शुरू कर दिया था। हाँ, एग्ज़ाम के कुछ दिनों पहले से हमें प्रिपरेशन लीव मिली थी, लेकिन बाकी तो स्कूल रेगुलरली आया करते थे। जिस तरीके से आपने ये जो बड़ा लक्ष्य हासिल किया है, 550 किलोमीटर के दायरे के तमाम केंद्रीय विद्यालय स्कूल हैं, आई थिंक मेरे हिसाब से दर्जनों स्कूल होंगे, उन सभी स्कूलों में आपने एक नया स्थापित किया है। तो ये सबसे बड़ा श्रेय आप किसे देना चाहेंगे और वर्तमान के छात्रों को आप किस तरीके से गाइड करेंगे? आसपास जितने लोग थे उन सभी को श्रेय जाता है। कम ज़्यादा अपने ऊपर है। टीचर्स पढ़ाते हैं, प्रिंसिपल सर की बहुत गाइडेंस रहती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। ट्यूशन से भी होता है, अलग अलग गाइड्स होती हैं, ऑनलाइन टीचर्स होते हैं। घर पर पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि बस अपना बेस्ट करो और किसी को मत देखो। जैसे कि वर्तमान की अगर हम बात करें तो मोबाइल से काफ़ी दूरियां भी बढ़ती हैं, काफ़ी नज़दीकियाँ भी। आज की अगर हम छात्रों की बात करें तो मोबाइल के बिना उनका पूरा दिन जो है निकलता नहीं है। तो आपने इसको कंट्रोल कैसे किया और किस तरीके से आप आगे भी कंट्रोल करते रहेंगे? मोबाइल के दो परिणाम हो सकते हैं। या तो आप उसे पॉजिटिव लो या नेगेटिव लोगे तो आप जैसे ही फ़ोन लोगे इंस्टाग्राम या फेसबुक खोलोगे। लेकिन जब आपको कुछ हासिल करना है ना, दिन भर यही लगता है कि नहीं मुझे मार्क्स लाना है, तो जैसे ही फ़ोन में हाथ में आता है तो लगता है चलो नहीं यूट्यूब पर लेक्चर सुनते हैं या किसी अच्छी वेबसाइट पर जाकर लेक्चर सुनते हैं, तो वो अपने आप आ जाता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं आखिरी और अंतिम सवाल करूँगा आपसे, जिस तरीके से अब आगे आपकी किस तरीके से प्रिपरेशन है, किस तरीके से आप आगे का एक सफ़र तय करेंगे, क्या लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं? क्योंकि केंद्रीय विद्यालय अपने आप में, यदि हम भारतवर्ष की बात करें तो एक अलग ही स्कूल है जिसकी हम तुलना बाकी स्कूलों से हम नहीं कर सकते हैं। इसको लेकर के किस तरीके की प्लानिंग है?
केवी बहुत बड़ा मंच देता है, न कि सिर्फ शैक्षिक भाग में बल्कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे हमें कॉन्फिडेंस होता है कि हम आगे कैमरा फेस कर सकें। साथ ही आगे मैं कुछ भी करना चाहूँगी, पर मैं ये ध्यान में रखूँगी सिर्फ ऊंचा वर्ग ही उससे नहीं प्रभावित हो, नीचे से ऊपर सभी वर्गों के लिए मैं बराबर काम करना चाहूँगी। बिल्कुल, जिस तरीके से आप ये तमाम बालिकाएं देख रहे हैं, ये 10th CBSE बोर्ड की बालिकाएं हैं। निश्चित तौर पर ये बालिकाओं ने एक बड़ा आयाम स्थापित किया है, तो कहीं न कहीं आने वाली शिक्षा का स्तर है वो एक नए आयाम स्थापित करता हुआ नज़र आएगा। हम सीधा शिक्षकों की ओर रुख करेंगे, जो लगातार एक दीपक की तरह छात्रों के जीवन के अंधेरे को दूर करते हैं। तो निश्चित तौर पर शिक्षकों का इस पर क्या मंतव्य है, किस तरीके से शिक्षक अपनी शैली को बच्चों में पूरी तरीके से उतारने का प्रयास करते हैं। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी सर, धन्यवाद। मेरा नाम कुसुमलता मीना है और मैं यहाँ केंद्रीय विद्यालय बांसवाड़ा में PGT ज्योग्राफी की पोस्ट पर हूँ। मैम, किस तरीके से बच्चों की प्रिपरेशन करवाते हैं, किस तरीके से आपको लग रहा है कि बच्चे कमज़ोर हैं तो उनकी कमज़ोरी को कैसे दूर करना है, एक जो बच्चे में बारीकी जो पकड़ कैप्चर करनी होती है वो आप कैसे कैप्चर करते हैं? सर, एक्चुअली पिछला जो 2-2.5 साल का जो टाइम रहा है वो हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल टाइम था, अगर एजुकेशन के हिसाब से हम लोग देखें, क्योंकि बच्चे हमारे पास नहीं थे और ऑनलाइन जुड़े हुए थे हम लोगों से। तो उसमें क्या है कि बच्चों की प्रॉपर मॉनिटरिंग होना बहुत ज़रूरी था हमारे लिए, कि बच्चे ऐसा नहीं कि मोबाइल से जुड़े हुए हैं बच्चे और वो नेगेटिव जा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो हमने प्रॉपर ऑनलाइन और हमने कोशिश की, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी हमने किए पढ़ाई को लेकर। हमारे विद्यालय का अगर हम लोग देखें, सभी टीचर्स ने नए हमने खुद ने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी, नए अच्छे जो लेक्चर थे हमने भी देखे, बच्चों के साथ शेयर किए, नोट्स शेयर किए, वीडियोस बनाए उनको। और प्रीवियस ईयर्स का जो पैटर्न रहा है CBSE का, उसकी तुलना में इस बार वाला पैटर्न बिल्कुल अलग था, क्योंकि टर्म 1 और टर्म 2 दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था एग्ज़ाम को। टर्म 1 फुल्ली MCQs बेस्ड था, जबकि टर्म 2 जो था वो उसमें डिस्क्रिप्टिव था पूरा। तो टर्म 1 के लिए हमने क्या किया कि चैप्टर वाइज हम लोगों ने खुद ने बच्चों को नोट्स प्रोवाइड करवाए, MCQs प्रोवाइड करवाई और रेगुलर हम टेस्ट लेते थे। मैम, ये कहना सार्थक होगा कि बच्चों से ज़्यादा मेहनत आपकी है। बिल्कुल, इस पिछले 2-2.5 साल में तो टीचर्स को बहुत ही मेहनत करनी पड़ी, बच्चों से ज़्यादा हम लोगों ने मेहनत की, तभी हम लोग उनको कुछ दे पाए। जिसको कहते हैं ना कि मैम, जैसे कि जो मूलधन होता है उससे कहीं ना कहीं एक ब्याज हर किसी व्यक्ति को प्यारा होता है, तो आपको ब्याज के रूप में जो है ये बच्चों का रिजल्ट मिला है, क्या महसूस कर रहे हैं? सर, हमें बहुत खुशी होती है जब बच्चों के रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं। हमें लगता है कि हमने कुछ किया तो उसका रिज़ल्ट हमें मिल पा रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ और भी शिक्षक जुड़े हैं, महिला शिक्षक हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, जिस तरीके से वर्तमान की शिक्षा को आप देख रहे हैं, बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन का दुरुपयोग भी हो रहा है में, और बाकी हमारे मंच पे भी काफ़ी बार होता रहता है, गाइडेंस देते रहते हैं, प्राचार्य जी भी काफ़ी गाइडेंस देते हैं कि बच्चों का जिस तरह से मीशा बांधी ने बताया कि सही चीज़ का गलत जगह पर ना जाके सही जगह पर उसका इस्तेमाल करें। आप अपना जैसे खाली समय मोबाइल हाथ में आया तो एजुकेटिव वीडियोज़ जो होते हैं यूट्यूब पे वो देखिए, और बच्चों को हम पहले से ही पढ़ा कर इतना तो गाइडेंस दे ही देते हैं कि आपको पता चल जाता है बच्चों को कोई उनका कौन सी जगह पर वो कमज़ोर है, तो उसको वो खाली समय में उस चीज़ का कैसे अपनी कमियों को दूर करें, इसका मार्गदर्शन पहले से ही चालू कर देते हैं हम बच्चों को देना। और बच्चों को बराबर हम स्कूल में तो मोबाइल बिल्कुल अलाउड ही नहीं होता है लाना, तो बच्चों के घर में अगर मोबाइल आता भी है हाथ में तो पूरी कोशिश करते हैं उनसे अगले दिन पूछने की कि तुमने कल क्या पढ़ा, क्या किया। ऐसे रोज़ की मॉनिटरिंग चलती है बच्चों के साथ। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से शिक्षकों की मॉनिटरिंग जो है वो लगातार एक बड़े आर्मी तरीके से यहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है बच्चों को, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो आर्मी का जो फॉर्मूला है, अगर इन बच्चों पर अगर इस्तेमाल हुआ है तो निश्चित तौर पर उसका रिजल्ट भी हम सबके सामने। हमारे साथ और भी शिक्षक जुड़े, उनका सीधा रुख करेंगे। सर, लगातार वर्तमान की शिक्षा को हम देखें तो किस तरीके से आगे की जो 2023 की प्लानिंग है, किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि और इससे बेहतर रिजल्ट आपको मिल सके? सर, जैसे कि हम देख रहे हैं पिछले 2 साल से हमारे कंट्री में कंट्री ऑल ओवर ग्लोबली ये जो कोविड की सिचुएशन चल रही है, इससे क्या हुआ कि बच्चों में थोड़ा, मैं जैसे कि मैथ्स टीचर हूँ तो मैथ्स में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आई बच्चों को। तो अभी तो हमने इसके लिए मैक्सिमम मैंने यही किया कि जितने भी चैप्टर वाइज है बोर्ड में अब तक क्या आए हुए पिछले लास्ट 10 ईयर्स के सारे क्वेश्चन है उस पर फोकस किया और उन सारी क्वेश्चंस को मैंने बच्चों को अच्छे से प्रिपेयर करवाया और बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर थे। नेक्स्ट 2023 के लिए भी अभी एक बैच और है ऐसा, जिसके लिए हमें बहुत ही अच्छी मेहनत करनी होगी, तो बच्चों के कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करके आगे बढ़ना होगा। जिस तरीके से मैथ्स एक सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट शब्द हम इसको ले सकते हैं या मान सकते हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट में भी आपने
बच्चों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म दे करके, एक बेहतर दिशा निर्देश दे करके, एक बेहतर तरीके से प्लानिंग करके आपने इनके साथ जो साथ कदम से कदम मिला करके जो आपने इनको रिजल्ट दिया है, तो क्या इस वक्त आप क्या फील कर रहे हैं? आपके दिमाग में ऐसी कौन सी और एक नई प्लानिंग जनरेट हो रही है? राइट सर, एक्चुअल में हमारे माननीय प्राचार्य जी महोदय जी का भी बहुत एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने वहाँ में बहुत ही अच्छा गाइडेंस दिया। इससे क्या होगा, हम रेमेडियल मेजर्स में हम विषय ध्यान देते हैं, तो मैक्सिमम यही किया कि बच्चों को कैसे पॉलिश करना है ना। हम हमारी मेहनत को धीरे धीरे आगे बढ़ाते गए और नेक्स्ट मेरा यही विज़न चल रहा है कि अभी जैसे हमारा परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, तो मैथ्स में नेक्स्ट और इससे भी बेटर करना है ना। बिल्कुल, जिस तरीके से कहा जाता है कि यदि सेना में यदि कप्तान यदि मजबूत होता है, कप्तान की कहते हैं कि कप्तान के कंधे मजबूत होते हैं, कप्तान की रणनीति, कप्तान जो जैसा निर्णय करता है, रणनीति बनाते हैं। सर, ये पूरी रणनीति के चाणक्य आप हैं। नहीं, आपका ये बड़प्पन है कि आप हमें कह रहे हैं, लेकिन हम सब मिलकर जॉइंट सब ये काम करते हैं। सबसे पहले तो मैं एज ए टीम मेंबर केंद्रीय विद्यालय बांसवाड़ा प्राचार्य एज अच्छे कक्षा 10 और 12 के 100% परिणाम के लगातार तीसरे वर्ष मेरे कार्यकाल में रहा, तो मैं आप सभी को, मेरे बच्चों को, अभिभावकों को और मेरे विद्यालय के सभी शिक्षकों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और उनका शुभकामनाएं देना चाहता हूं। लगातार कोविड में बहुत चैलेंजेस रहे, उन चैलेंजेस में हमने कैसे बेहतरीन काम कर सकें, तो सबसे पहले जो लीडर मुझे जो करना चाहिए था, मैं एक इमेजिनेशन का काल्पनिक शक्ति मेरी बहुत ज़्यादा है, एक चीज़ों को इमेजिन करता हूँ और इमेजिनेशन के तहत मैं देखता हूँ विजुलाइज करके कि मैं बेहतरीन क्या कर सकता हूँ। बेहतरीन करने के साथ अब मेरे पास रिसोर्सेज मेरे पास हैं, मेरे बच्चे और मेरे टीचर, इनके साथ एज ए स्टॉक होल्डर मैं क्या बेहतरीन कर सकता हूँ, उसके लिए मैं इनको मोटिवेशन और फैसिलिटी क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ, मेरे टीचर के साथ बैठकर वो सभी रिसोर्सेज जुटाता हूँ। कोशिश की मैंने कि मेरा बच्चा CBSE का टॉप रहे, सभी संभाग सभी स्ट्रीम में टॉप रहे, और उसमें मैं आज ये मानता हूँ कि बेटी मिशा तो आपको दिख ही रही है, इसने पूरा जयपुर के 78 केंद्रीय विद्यालय हैं, 78 केंद्रीय विद्यालयों में अपने आप को अव्वल लाना। आप समझिए, बांसवाड़ा की बच्ची है, जयपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, इतनी सुविधा वाले क्षेत्र हैं, हमारे यहाँ तो उतनी सुविधा भी नहीं है, फिर भी इस बच्ची ने सभी केंद्रीय विद्यालयों को टॉप किया है। सबसे बड़ा प्राउड का विषय है, जैसे ही मेरे न्यूज़ मिली कि बच्ची टॉपर है, मेरे को उस दिन बहुत आत्मिक खुशी इतनी ज़्यादा हुई कि मैं उसका बयान नहीं कर सकता। निश्चित रूप से इस बच्ची की स्वयं की मेहनत, इसके परिवार और इसके गुरु, इन सभी को मैंने शुभकामना देता हूँ कि वह काम कर पाई। 12th आर्ट्स की मैडम कहे, 12th आर्ट्स की एक बच्ची है काव्या, वो अभी उपस्थित नहीं है, चली गई, उसने पूरे बांसवाड़ा शहर में ह्यूमैनिटीज़ को टॉप किया है। ये सब प्राउड का विषय है। एक कप्तान क्या कर सकता है? कप्तान बता सकता है कि स्काई की कोई लिमिट नहीं है, हम स्काई को लेने के लिए हम इनको मोटिवेट कर सकते हैं। ऐसा ही मोटिवेशन मैं मेरे बच्चों को देता हूँ, ऐसा ही मोटिवेशन मैं मेरे टीचर्स को देता हूँ, और यह मेरी ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा रहती है कि मुझे बताओ कि कप्तान के लीडर के रूप में मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, क्या सुविधाएँ जुटा सकता हूँ। एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना एक एजुकेशनल, उसके लिए भी मेरा हमेशा से आगे रहा हूँ और काम कर रहा हूँ। सर, आपने जैसे कि भी जिक्र किया कि अभाव के चलते कहीं ना कहीं हमें जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा तिनका जो है वो आपको हाथ लगा है इन बच्चियों के रूप में, तो निश्चित तौर पर आपके दिमाग में ऐसी कोई चीज़ चल रही होगी और आप सोच रहे होंगे कि 2023 में भी जो है वो हमारा स्कूल का विद्यार्थी जो है वो पूरा राजस्थान टॉप करे, देन CBSE एंड देन केंद्रीय विद्यालय। बिल्कुल, आपने मेरे मन की बात छीन ली, आप मुझे पहचान गए। देखिए, सबसे पहले बांसवाड़ा का इंफ्रास्ट्रक्चर, आप तो यहाँ के हैं, पिछले 3 सालों में यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सुविधाएं बढ़ा रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे। यहाँ से आप देखेंगे तो मेरे यहाँ लैब नहीं थी, आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है, पूरा 6 लैब हमारे विद्यालय में बन रही हैं। बच्चों की सुविधाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर का सारा सामान मैं तैयार कर रहा हूँ। लक्ष्य बड़ा है, इसीलिए मैंने मेरे शिक्षकों को भी कहा है कि अब आपके भी कंधे बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से लंबी रेस रखनी है। मैं शेयर पे एक मंच आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। कल का मैं मैच देख रहा था, ओलंपियाड विश्व एथलेटिक्स चल रहा है और नीरज चोपड़ा 4 चांस मिले, 3 चांस में फेल रहा, चौथे और अंतिम चांस में 90.6 मीटर की डिस्टेंस पर जाकर बाला फेंक कर 13वें नंबर से 2nd नंबर पर आ गया। तो मैं बच्चों को यही बताता हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम रहेंगी,
टीचर्स को भी बताता हूँ, समस्याएं आती जाती रहेंगी, लेकिन जिस खुशी के लिए आप इंतजार कर रहे हो वो पल भी आएगा जब हमारी मेहनत और हमारी तपस्या रंग लाएगी। इसलिए अपने आप को आगे बढ़ो। इस फील्ड में मैं आते रखते हुए मैं एक ई लाइब्रेरी तैयार कर रहा हूँ। मैंने अपने टारगेट दिया है हमारे सीबीएसई इंचार्ज को, 15 अगस्त तक मेरे विद्यालय में ई लाइब्रेरी तैयार हो जाए। पूरा सेटअप 2 रूम में करूँगा। बच्चों को कोई भी शिक्षक की कमी हो, किसी भी कंटेंट की कमी हो, ग्लोबलाइजेशन की दुनिया है, एक कमरे में आप अवेलेबल हो सकती है। मेरा बच्चा जाएगा और वहाँ से वो रिसोर्स से ई लाइब्रेरी से अपने टॉपिक क्लियर करेगा। बेहतरीन एक्सीलेंस सेंटर भी मैं खुलवा रहा हूँ हमारे, मैं आपके सामने मैं इस मंच पे बता रहा हूँ। मैं रीजनल एकेडमिक कमेटी केंद्रीय विद्यालय संभाग का एक एक्टिव मेंबर हूँ, साथ ही साथ स्पोर्ट्स का भी रीजनल कमेटी का एक्टिव मेंबर हूँ। और माननीय उपायुक्त महोदय के जो दिशा निर्देश और उनका मोटिवेशन होता है, वही एनर्जी मेरी आज आपके सामने नज़र आ रही है। निश्चित रूप से रीजन के सर्वश्रेष्ठ रिसोर्सेज को मैं बांसवाड़ा में लाके खड़ा करूँगा। बिल्कुल, जिस तरीके से कप्तान ने कहा कि मैंने एकलव्य को भी पढ़ा है और मैंने अर्जुन को भी पढ़ा है, निश्चित तौर पर ये जो एकलव्य और अर्जुन की जो कहीं किस्से हमने सुने भी हैं और हमने कई किस्सों को देखा भी है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से हमारी जो खास बातचीत हुई तो हमें लगा कि कहीं न कहीं एक विशेष रणनीति के तहत केंद्रीय विद्यालय बांसवाड़ा जो है वो 2023 की अभी से तैयारी करता हुआ नज़र आ रहा है। उसके लिए तमाम जो सोर्सेज हैं, जो तमाम प्लानिंग्स हैं, ये हमारे बीच साझा की गई। कैमरा पर्सन दीप चौहान के साथ सुरेंद्र सोनी,